आज मैं एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं कि आज तक आप ऐसी सच्ची घटना की कहानी नहीं सुना होगा। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की सच्ची घटना की कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा। दरअसल मथुरा के ही एक इलाका है जमुना पार, वहां की मैं बात कर रहा हूं। 13-14 जनवरी 2024 की रात की बात है। 98 वर्षीय एक महिला होती है जिसका नाम पुष्पा देवी होता है। पुष्पा देवी तो कई दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन देर रात अचानक से मौत हो जाती है। मौत की खबर जब घर वालों को, परिवार वालों को पहुंचती है, उसके बाद एक सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज चला जाता है कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पुष्पा देवी, जिनकी उम्र 98 साल के आसपास थे, लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है। और कल सुबह यानी कि 14 जनवरी 2024 की सुबह इनका जो लाश है उसका अंतिम संस्कार मोक्षधाम के शमशान घाट पर किया जाएगा। जैसे जैसे रात को ही मैसेज व्हाट्सएप पर डाला गया, जैसे ही यह फेसबुक के माध्यम से, यह अन्य फोन कॉल के माध्यम से लोगों को सूचना दी गई, उसके बाद लोग तैयारी में जुट जाते हैं और सुबह में यानी कि जो जगह होती है जमुना पार, वहां पर सब के सब लोग पहुंच जाते हैं उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार करने के लिए। दरअसल वह बूढ़ी औरत रहने वाली होती है नगला छीता, एक गांव होता है वहां की, लेकिन इसको कोई औलाद यानी कि बेटा नहीं होता, लड़कियां होती हैं। 3 बेटियां, और यह काफी दिनों से अपनी सबसे छोटी वाली जो बेटी होती है मिथिलेश, उसके साथ ही मौजूद होती है। बेटी के घर पर ही मां का दम निकाला था। उसे लगभग 10 बजे घर से लेकर चलते हैं, जो निशानी के पास मोक्षधाम होता है, श्मशान घाट होता है, वहां पर लेकर जाते हैं 10 बजे के आसपास। और पंडित अपना कर्मकांड करता है। लगभग आधे घंटे का समय उसमें लगता है। चिता पूरी तरह से सज चुकी थी, अब उसकी चिताओं को मुखाग्नि देनी थी। आगे की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है, कर्मकांड होने के बाद तभी आग लगाई जाती है, लेकिन ठंड का मौसम होने की वजह से इतनी जल्दी चिता आग पकड़ी नहीं है। और जैसे ही चीता ने हल्की हल्की अभी आग चली थी, तभी 2 औरतें बहुत जोर से चीखती हुई मौके पर आती हैं। एक की उम्र लगभग 55 साल के आसपास होते हैं, दूसरी महिला की उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। एक का नाम सुनीता होता है, दूसरे का नाम शशि होता है। वो जोर जोर से सीख रही थी कि चिता को कोई आग न लगाए, अगर चिता को किसी ने आग लगाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही यह बात उन्होंने जोर जोर से चीखना शुरू किया, बहुत सारे लोग थे, उन दोनों महिलाओं को देख रहे थे। उधर एक और महिला थी जो पहले से मौजूद थी, उसकी बेटी जिसका नाम मिथिलेश होता है। मिथिलेश की कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके चिता जल जाए, लेकिन ठंड के वजह से इतनी जल्दी आग लगने वाली नहीं थी। सुनीता और शशि मौके पर पहुंचती हैं, सबसे पहले वह आग बुझाती हैं। जितनी आग लग चुकी थी, अब इसी बीच में एक दूसरे महिला जो होती है, उसने तुरंत ही जो चिता के ऊपर रखी हुई लड़कियां थी उनको उठाया और फेंकना शुरू कर दिया। मिथिलेश ने रोकने की कोशिश की, यह सब क्या कर रही हो, यह इसका पार्थिव शरीर का जो अपमान हो रहा है। ऐसा मत करो, एक बेटी रोक रही है कि ऐसा मत करो, दूसरी बेटी कह रही है कि यह चालबाजी खेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और देखते हाथापाई शुरू हो जाती है। जो इस जगह के मैनेजर होते हैं मनोज कुमार शर्मा, क्योंकि मोक्षधाम के एक मैनेजर साहब होते हैं, किसी ने उनके माध्यम से या किसी अन्य ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस से कहा कि यहां पर चिता जलाने को लेकर यहां पर हंगामा खड़ा हो गया है, आपको जितनी जल्दी हो उसके उतनी जल्दी आ जाइए। जैसी पुलिस को सूचना मिलती है, 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और अपनी आंखों से पुलिस ने हंगामा होते हुए देखा। और 3 औरतें हैं जो बहुत बुरी तरह से, जैसे जंगली जानवर होते हैं, उस तरह से वह लड़ रही थीं। बाकी लोग उन्हें समझाने की, बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी समझदार आदमी था, उसके समझदारी की बातें इन तीनों महिलाओं के कानों तक पहुंचे नहीं रही थी। तीनों महिलाओं में एक मिथिलेश होती है, एक का नाम सुनीता होता है और एक का नाम शशि होता है।
और तीनों की तीनों यह दावा कर रही थी। यह बूढ़ी औरत हमारी माँ थी, जो अब मर चुकी है, जिसकी उम्र लगभग 98 साल के आसपास है। अब पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की कि आखिरकार क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो। तभी सुनीता और शशि ने कहा कि हत्या हुई है। यह मरी नहीं है, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस इस लाश का पोस्टमार्टम करो, और जो दूध का दूध है, पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। जैसी 112 नंबर पुलिस को यह पता चलता है, तुरंत ही वह इलाके के रवि त्यागी वहां तक खबर पहुंचती है। रवि त्यागी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और वह आकर अपनी आंखों से उस डेड बॉडी को देखते हैं। तो डेड बॉडी को देखने के बाद बिल्कुल भी प्रतीत ही नहीं हो रहा था जैसे उसकी हत्या हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जिससे सामान्य मौत हुई है, क्योंकि जो उम्र हो चुकी थी वह 98 साल कम नहीं होती है। उसके बाद परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद फिर से पंडित जी को बुलाया जाता है। कर्मकांड की तैयारी शुरू होती है और तैयारी होने के बाद फिर दोनों महिलाएं जो होती हैं, एक का नाम शशि और एक का नाम सुनीता, फिर से हंगामा खड़ा करना शुरू कर देती है। पुलिस वाले तमाशा देखते रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, पोस्टमार्टम करो तो करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी मां के नाम 3 बीघा जमीन है, नहीं तो पहले जमीन का बंटवारा होगा। यदि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ तो हम चिता को आग नहीं लगने देंगे। अब पुलिस वाले यह दृश्य देखकर पड़े हैं हैरान रह जाते हैं कि आज के इस दौर में 3 बेटियां आखिरकार अपनी मां की चिता के साथ ऐसा कैसे सलूक कर सकते हैं। उन्होंने फिर से समझने की कोशिश की और देखते देखते 10:30 बजे से शुरू हुआ। यह अंतिम संस्कार का कार्यक्रम लगभग 11-12 का वक्त हो चुका था और लेकिन अभी तक चिता में आग नहीं लगाई गई थी। अब एक लड़की होती है, वह लकड़ी उठाकर चिता पर रखती है, तो दूसरे लकड़ी को दूसरी लड़की जो होती है, वह लड़की लकड़ी को उठाकर वहां से अलग फेंकना शुरू कर देती है। यह तमाशा सब लोग देख रहे थे। कई बुजुर्ग लोग की आंखों में आंसू है कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा दृश्य भयानक नहीं देखा कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। 3 बीघा जमीन को लेकर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तभी जो 2 बेटियां बाद में आई थी, वह कहती है कि मिथिलेश, जिसके घर पर उसकी मां रुकी हुई थी, दरअसल 1.5 बीघा जमीन कुछ चाल साजिश से मां को धोखा देने के बाद 1.5 बीघा जमीन तो बेच चुकी है। अब तो 1.5 बीघा ही जमीन बची हुई है। हमें वह 1.5 बीघा जमीन चाहिए और नहीं तो हम इसका चीता का अंतिम संस्कार होने नहीं देंगे। धीरे धीरे बात अब उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। जिले के डीएम हो, एसपी हो, धीरे धीरे यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगती है कि 3 महिलाएं हैं। एक महिला चाहती है कि चिता में आग लग जाए, 2 महिला चाहते हैं कि चीता में आग न लगे। उसकी जो बची हुई जमीन है, वह जब तक बेटियों के नाम नहीं होगी तब तक हम इस चिता में आग नहीं लगने देंगे। और देखते देखते उस चिता में अभी तक मुश्किल से मुश्किल 50 या 60 लोग आए होंगे। और जैसे जैसे खबर पता चलती है, लोगों को अब यहां पर श्मशान घाट में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग इन तीनों बेटियों को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तभी फिर से एक सहमति बनती है, यानी कि पंडित जी फिर बुलाए जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके पंडित जी ने 8 बार कर्मकांड की जो प्रक्रियाएं होती है उससे गुजर जाते हैं। 8 बार कम नहीं होता है, लेकिन हर बार पंडित जी परेशान हो जाते हैं। इस बार पंडित जी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे देवियों, मुझे तो यहां से जाने दो, मैं यहां से जाना चाहता हूं, इसलिए बार बार मैं सब कुछ नहीं कर सकता। मैं यह भयानक दृश्य अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा है। पुलिस ने भी समझने की कोशिश की, सभी लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कई घंटे तक ऐसी चलती रहती है। फिर कुछ लोग तहसील जाते हैं, खसरा खतौनी निकलवा कर लेकर आते हैं। खसरा खतौनी के माध्यम से यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इसमें कितनी जमीन बाकी है, कितने जमीन बेच दी गई है। जब पूरा पता निकाल लिया जाता है, इसी बीच में चर्चा हो रही थी कि उनकी जो पति हैं, आखिरकार उनका क्या हुआ, वह कहां है। दरअसल पति का नाम गिरिराज सिंह प्रसाद होता है
और गिरिराज सिंह प्रसाद की कई साल पहले मौत हो चुकी थी और यह बूढ़ी औरत गांव नगला क्षेत्र में अपने अकेले रहते थे। लेकिन अकेले रहने की वजह से एक छोटी सी बेटी होती है। मिथिलेश उसको थोड़े दया आती है, वह अपनी मां को अपने साथ लेकर आती है। अब छोटी बहनों की अगर बात मानी जाए तो बड़ी बेटी ने भी कम जालसाजी नहीं की। मां की सेवा करने के नाम पर उसकी आधी जमीन के 3 बीघा में से 1.5 बीघा जमीन बेचकर वह अपना चैट कर चुकी थी, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह खसरा खतौनी निकलवाने के बाद फिर से एक बार पुलिस की मौजूदगी में समझौता होता है। स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है कि जो जमीन बेच दी गई है वह मिथिलेश के हिस्से में चली गई है। जो बाकी जमीन बची है अब यह दोनों बहनें रखेंगे। और सुनीता और शशि तब जाकर शाम 7 बज जाते हैं और 9 घंटे तक ऐसी बताया जाता है कि जो चिता पर लाश मां की ऐसे ही रखी रही और वह इंतजार कर रही थी कि कोई उसे मुखाग्निक 2 आग्नि देने के बाद तब उसके लाश का अंतिम संस्कार हो जाए। कहीं पास में एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। वह कह रहा था कि अच्छा हुआ यह पुष्पा देवी मर चुकी है, काश आज जिंदा होती और अपनी ही बेटियों की अपनी आंखों के सामने यह सब दृश्य देखे तो शायद उसके रो रो कर उसके आंसू कभी थमते नहीं। अच्छा हुआ कि वह मर चुकी है। उसने अपने क्योंकि मरने के बाद क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि लगभग 9 घंटे तक चिता पर मां की लाश ऐसी रखी रही और बेटियां कागज लेकर इधर से उधर दौड़ते रहे। सबकी कोशिश थी कि सिग्नेचर करके जितने जल्दी हो सके। सिग्नेचर जब तक नहीं होंगे तब तक हम चिता में आग लगे नहीं देंगे। चिता में आग लगी और यह खबर जब लोगों को पता चलती है तो एक इंसान का एक भयानक रूप जब देखने को मिलता है तब जाकर लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया में कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में क्या सही है क्या गलत कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही अगर आप अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज रात 8 बजे एक नई सच्ची घटना की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।